वेलकम टू ऑल बच्चों। देखिए, मेरा नाम रंजीत सिंह। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ और आज की क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो सब 3 या 4 क्लास हम करेंगे, ठीक है? 3 से 4 क्लास हम करेंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीबीएसई के लिए जो 2027 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है? तो होगा क्या, देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो चलो जी, चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। देखो एक ना आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? ये है स्टैंडर्ड। अच्छा जी, अब पहचानो कैसे आप कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को पहचानने का जो तरीका है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो डिग्री 2 होती है, यानी कि x की पावर 2 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर होता है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये जो ए बी सी गिवन है, ये जो ए है, बी है और ये सी है, ये कोई इंटीजर होते हैं, ठीक है? ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपका ए है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है? बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, बट ए आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है बेटा? तो सबसे पहले बस हमें यही जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के। जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए आपको डिग्री देखनी है। क्या देखनी है? डिग्री। अगर डिग्री 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं आई तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है? तो इनको चेक करके आप लोग बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 3 दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, सर इसको देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने इसे सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर आया प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2a, एक ए की जगह आपका x है, बी की जगह आपका 1 है, ठीक है? ये आपने कर दिया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर यहाँ पर लग गया, किसका लग गया? ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आपने सॉल्व करा। अब क्या करना है आपको? इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, मतलब कैलकुलेशन को सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है, फिर पता लगेगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, सॉरी ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको अंदर। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये 2x हो जाएगा और 2 की 3 से होगी तो ये 6 हो जाएगा माइनस का, ठीक है बेटा? अब हमें क्या करना है, ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस का 1 प्लस का ये 2 इंटू एक्स, 2x हो गया और इक्वल टू ये 2x हो गया और माइनस का 6 हो गया। अब ये देखो ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2x से प्लस का 2x आपका कट जाएगा, और जब ये माइनस 6 इधर जाएगा तो अभी ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी आपके एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब देखो मैंने आपसे पहचानने के लिए क्या कहा था, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी है तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो क्या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो आपको एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस 0x आप लिख सकते हो। मैंने कहा था बी 0 हो सकता है, 0x लिख सकते हो प्लस का c की जगह आपका 7 है इज इक्वल टू 0। अब देखिए बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक था, इसको पहचानो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है। अब देखो इसको भी हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो सॉल्व करके पता लगेगा वो तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि और सॉल्व भी नहीं कर सकते इसे हम। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी इस अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो माइनस के 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 से तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है? अब माइनस की 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी माइनस के x से तो हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x
ये प्लस का 6x, ये आ जाएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने देख लिया सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसको भी आप लोगों को बताना है। पहले बताओ आप लोग, फिर सॉल्व करके बताते हैं। चलो ठीक है, आपने करा होगा इसे सॉल्व। क्या देखो, ये तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये बताने के लिए आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पर क्या है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b की जगह क्या है माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस का 2a, a की जगह आपका कितना है x है तो x हो जाएगा, तो ये x हो गया। b की जगह आपका कितना है माइनस का 2, फिर माइनस का 2 नहीं मतलब 2 आएगा, तो ये 2 हो गया। ठीक है जी, अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास 4, और माइनस का 2 2 जा 4 और x, तो ये 4x हो गया। इन सबको इधर लेके आएंगे, इन सबको इधर लेके आएंगे, तो जो माइनस में है वो प्लस के हो जाएंगी वैल्यूज, और जो प्लस में वो माइनस की हो जाएंगी। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा 3x, और ये 3x प्लस का 4x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 7x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक होने के लिए इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए थी, मतलब x की पावर आपकी 2 होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अब आपको करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन, हाँ जी, ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से सॉल्व करना है। पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले, फिर इसका आंसर दो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, कोई आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है कितना 528। ठीक है सर, तो एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि इस प्लॉट की लेंथ, ये वाली लेंथ ये कितनी है वो देखते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, भाई एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा वो देखते हैं, मोर देन विड्थ, मोर देन इट्स विड्थ। तो इसकी ब्रेथ से क्या है, इसकी ब्रेथ को आपने x मान लिया, तो इसका ट्वाइस करोगे तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है सर कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ को आपने x मान लिया, इसका ट्वाइस कर दिया, ये लेंथ पता लग गया आपके पास। अब देखो आपको लेंथ भी पता है और ब्रेथ भी पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया आपके पास 528 है इज इक्वल टू लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है आपके पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है आपके पास x है, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 528 है इसको एज इट इज रखना है, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके साथ भी होगी, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x हो जाएगा यहाँ पर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, यहाँ तो 0 बचेगा। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको यही बतानी थी। अगर यहाँ पर वैल्यूज में पूछ रहा है कि बताइए लेंथ और ब्रेथ की एक्चुअल में वो कितनी है, लेंथ कितनी है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिट से। खैर वो यहाँ पर नहीं पूछ रहे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.1 का है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े।
तो इक्वेशन ही बताने को कहता है। वैसे 2 मार्क्स में पूछता अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इजी होता है वैसे बताना। ठीक है, दोबारा से देख लो क्वेश्चन में क्या किया है मैंने। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया गिवन है हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और आपसे कह रहा है लेंथ जो है इस प्लॉट की वो कितनी है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इसकी जो ब्रेथ है इसके ट्वाइस से। ठीक है, तो हमने वही करा था, 1 ज्यादा है इसकी ब्रेथ और इसका ट्वाइस, ये कर दिया हमने। फिर आगे हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगाया लेंथ इनटू ब्रेथ का, वो लगा दिया, आगे कैलकुलेशन कर दी, बस इक्वेशन हमारी बनके रेडी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। बना के दिखाओ, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपने पहला आपने x मान लिया, दूसरा आपने x+1 मान लिया। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होना, जैसे 1 और 2 लगातार हैं, 3 और 4 लगातार हैं, 5 और 6 लगातार हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होना कोई भी इंटीजर। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर लगातार है वो हमने मान लिए x और x+1 है। ठीक है जी, तो पहला हमने क्या मान लिया, x और x+1 है। तो क्या बोला आगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है इतना। भाई ये जो हमने प्रोडक्ट ये जो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर माने हैं, इनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 360। तो x इंटू x+1 इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ये दे रखा है 360। कितना दे रखा है, 360। इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप अंदर, तो हो जाएगा x² प्लस का x की करोगे 1 से तो x हो जाएगा और इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो जब इक्वेशन बनाओगे तो x² प्लस का x और माइनस का 360 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो इनमें तो वैसे इक्वेशन ही बनानी है, एनसीईआरटी में वही दे रखा, तो हम वही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे आगे सॉल्व। चलो जी, ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी ही करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी के बाद हम पीवाई को लगाएंगे इसको कुछ। ठीक है, पीवाई को कम से कम 4 से 5 साल के हम लोग ले लेंगे, वो सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, वो देखो आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर, किससे बड़ी है 26, रोहन से बड़ी है। ठीक है, तो मान लो रोहन की प्रेजेंट एज अगर मान लो x है, तो उसकी मम्मा की कितनी हो जाएगी, x+26। ये रोहन है, ये उसकी मदर है। ठीक है बेटा, तो रोहन की एज अगर x है, उसकी मम्मा की कितनी हो जाएगी, x+26। अब बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद कितना है, इतना है। तो भाई हमने तो प्रेजेंट पता करी है, तो आज से 3 साल बाद की जब हम बात करेंगे तो 3 साल बाद रोहन भी 3 साल बड़ा हो जाएगा भाई, और इसकी मम्मा भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, है कि नहीं है। चलो तो रोहन हो जाएगा 3 साल बाद x+3 का, और इनकी माता जी हो जाएंगी x+26 और प्लस का 3, यानी कि ये हो जाएंगी आपकी x+29 ईयर्स की। ठीक है बेटा, अब ये करें इनका इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा कितना, 360। तो x+3 इंटू में x+29 इज इक्वल टू दे रखा है 360। ठीक है, चलो जी, अब बस फिर से कैलकुलेशन की बात आ गई। इसकी करोगे x इंटू x² हो जाता है, अब x की करोगे 29 से तो प्लस का 29x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 की करोगे x से तो प्लस का 3x हो जाएगा, और 3 की करोगे 9 से तो कितना हो जाएगा, 29 की 3 से करोगे तो 9 3 से 27 का 7 कैरी आपका 2 हो जाएगा, 3 2 6 और 2 8 हो गया, 87 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं बात। अब देखो ये कितना हो गया, x² तो एज इट इज आएगा, फिर 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x। ये कितना हो जाएगा, 32x। तो यहीं पे लिख लेते हैं कि सर x² प्लस का 32x, और क्या था यहाँ पर, और था हमारा 87 प्लस का 87 इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या करना है, सॉरी डिग्री नहीं है ये, 360 डिग्री नहीं है, 360 है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है भाई, इसको इधर लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 87 और ये माइनस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें क्या करना है बेटा, 360 में से इसको माइनस करना है, माइनस के 360 में से 87 को माइनस करना है। तो कर लो, 360 में से माइनस कर लो 87 को, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से कैरी लोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 7 3 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर 15 हो गया, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना बटा 8 कितना होता है बेटा, 7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये आपके पास 2 हो गया, यानी कि 273 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का आ जाएगा ये 273 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के तैयार होगी। तो बेसिकली आज हमने क्या करा बेटा, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना सीखा है, ठीक है। तो इस चैप्टर की जब शुरुआत हुई है, हमने क्या करा, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन को बनाना सीखा है, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले जो है, मान लो यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अगर हम पीवाईक्यू करेंगे, और पीवाईक्यू के बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कुछ मिसलेनियस करेंगे। और पीवाईक्यू हम कौन से लेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है पहले कि भाई 2020 से लेके और 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं सीबीएसई ने लिए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और एनसीईआरटी में से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, एनसीईआरटी हम आज और कल की क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब 2 या 3 क्लासों में एनसीईआरटी हम, मतलब 20-20 25-25 मिनट की वीडियो में एनसीईआरटी हम पूरी खत्म कर देंगे। मतलब इस चैप्टर का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगी, वो भी 25-25 30-30 मिनट की वीडियोस में, ठीक है। फिर हम पीवाई को करेंगे भाई, इनमें लगेगा टाइम। अब इनमें क्या होगा, जैसे मान लो एक वीडियो 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, तो इस ये भाई अलग ही है भाई, इसमें क्वेश्चन पीवाई के होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे, तो उनमें टाइम लगेगा करने में। लेकिन कुछ फिर हम लेंगे मिसलेनियस, जैसे मान लो आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चन हो गए, और फिर और भी कुछ बुक हैं जिनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो क्वेश्चन हम पिक करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।